अलैकुम। अल-फातिहा। फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तसिमुन मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि औ रश्फ़म मिनद दियमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। छोटा मोटा आदमी हूँ, मैंने मास्टर अनवार से कहा शुरू में दे दें, नहीं तो पब्लिक चली जाएगी। तो इन्होंने कहा नहीं जाएगी। सुनने का माहौल बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। ये जुमला फिल हकीका तकरीबन सिद्क़ है। उलमा, फज़ला, मुफ्तियान किराम, कुर्रा और आइम्मा, about them the Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from fruits of them and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुज्तबा व रसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफा व आलिहि ज़बी सिद्क़ि वस्सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइहि सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल आज़म व उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा ववलदिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा वसिब्तिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल कर्बि वल बला वफिल ज़द कबिदिहिल बतूलिज़ ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा वसिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा वअला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। Undoubtedly this Quran guides people towards right path। अकीदत और मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाह नाफिदा, जिनके तहर्रुक से कायनात की धड़कनें और जिनके तनफ्फुस से इंसानों की सांसें, जिनके तअत्तुर से गुलाब की खुशबू और जिनके वजूद से कायनात की बका, फख्रे मौजूदात सैयदु सादात साहिब कमालात बहारे जमालात अनीसे बेकसा चारा साजा दर्दमंदा वक़ारे दो जहां साहिब कुरान आफताबे नबुव्वत महताबे रिसालत सुब्लुस सलाम के मुर्शिद आज़म मजलूमों के चारागर शिकस्ता दिलों के कारसाज रूहानी कुर्बो इस्तिराब के मसीहा दीन जिसके दरे दौलत के रूमी गुलाम राज जिसके कुदूम मैमनत लुजूम से शरफयाब आसमान जिनके तसद्दुक से सरफराज अर्शे मजीद जिसकी मंजिल कहकशा जिसकी गुबारे राह जिनके बाल मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी पेशानी मुबारक की करामत को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम।
उस रसूल आजमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके माग मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक। या रसूल अल्लाह, आपके बाल रमजान शरीफ की शबे कद्र है और बालों के बीच में निकली हुई माग उस शबे कद्र की सुबह सादिक है। लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, माग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हसन बिन साबित ने देखा तो अपने आप से कहा वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड हैंडसम धरती पे किसी माता ने जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। A question arise in our mind, हसन बिन साबित 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में आपने सिवाय मुस्तफा के किसी नबी के वजह को ना देखा, किसी नबी के फेस को ना देखा। Did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Nuh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Shisa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Zakaria alayhi salam? Replied no. Did you see face of Lut alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Isa alayhi salam? Replied no. Then how can they you, the prophet, be just beautiful than all humankind? हसन बिन साबित सिवाय मुस्तफा के किसी नबी के चेहरे को ना देखा, फिर ये दावा कैसे सही हो सकता है कि मुस्तफा तमाम रसूलों में जमील है, मुस्तफा तमाम इंसानों में खूबसूरत है। वो भी 7 अरब से ज्यादा पब्लिक अभी पाई जाती है, तमाम इंसानों में खूबसूरत कह दिया। हजरत हसन बिन साबित, हजरत हसन बिन साबित कठकुल बहार के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते हैं कि अगर देखने वाले की बात मोतबर है, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहि सलाम से पूछ लेते हैं। ए जिब्रील आमी, आदम के हुस्न जमाल को देखा कहां? हां। नूह के हुस्न जमाल को देखा कहां? हां। मूसा के हुस्न जमाल को देखा कहां? हां। ज़करिया के हुस्न जमाल को देखा कहां? हां। तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं था, तमाम नबियों का मेडिटर मैं था, तमाम नबियों का कासिद मैं था, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं था। ए जिब्रील आमी, फिर आप ही बताइए सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? तो सिदरा के मक्की जवाब देते, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north. I did not get anyone better than Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam। और सिदरा के मक्की जिब्रील आमी का अकीदा जब बराइली के इमाम अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, आशिक रज़ा, फाजिल रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, मुहक्किक रज़ा, मुफस्सिर रज़ा, आशिक खैरुल वरा, नाइब गौसे आज़म, नाइब इमाम आज़म, नाइब अबू बकर सिद्दीक, नाइब फारूक आज़म, नाइब उस्मान गनी, नाइब शेर खुदा मौला अली, आला हज़रत सरकार जब रकम तराज होते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नफ। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत
शान इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी। सातवां शान इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में द वर्ड ऑफ सेवंथ, सातवां इस बात पर शहाद है कि इससे पहले 6 हो चुके हैं और यही सातवां बता रहा है कि 8वां भी होगा। दैट्स व्हाई टुडे माय टॉपिक इज आला हजरत बशक्ले इस्लाम और जदीद साइंस। टुडे माय टॉपिक व्हाट? आला हजरत बशक्ले इस्लाम एंड जदीद साइंस। उस रसूल अर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हाथों की लकीरें, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत के लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, everybody hide in or something according his mind, his status, his culture, his qualification, but in heart of the prophet, peace and blessing be upon him, hide the light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचाए राज़े वहदत के लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होठ मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत के लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह, व्हाई? जब खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया है तो समंदर को इशारा कर दे मैंगो जूस बन के आ जाए, दरख्तों को इशारा करे बिन मौसम एप्पल ट्री बन के बारगाह मुस्तफा में हाजिर, पहाड़ों को इशारा कर दे तो कंप्लीट बिरयानी बन के बारगाह मुस्तफा में हाजिर। क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर आलिम रजा, फाजिल रजा, मुहक्किक रजा, मुफस्सिर रजा, मुहतरम रजा, मुशर्रफ रजा, हुजूर अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे और फजा में उड़ने वाले यूं नहीं निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। पावर ऑफ अटर्नी या रसूल अल्लाह, जब इतना पावर है फिर जौ की रोटी ग़िज़ा। That's why my इमाम अहमद रजा said, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सरापा वजूद लम यख्लुक़िर रहमान मिस्ल मुहम्मदी अबदन व इल्मी अन्नहु ला यख्लुक़ु, Allah didn't create like the prophet, peace and blessing be upon him, and he will never create like him. That's why Imam Ahmad Raza said, lam याते नज़ीरो का फी नज़रिन मिथले तू नशुद पैदा जाना। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलहाज शाह हबीबुल्लाह फैजी ने जब हश्र में एक जलसे की बात की तो मुझे दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस की बात याद आ गई। इश्तिहार है, शायर का नाम, मुकर्रिर का नाम, अनाउंसर का नाम, गुलामान अहमद रजा कमेटी ने माइक लगाया, स्टेज लगाया, शामियाना लगाया, ये गुब्बारे लगाए, ये हेलोजन है और कहीं कुमकुमे। और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो चेयर वाला चेयर ले जाएगा, टेंट वाला शामियाना ले जाएगा, माइक वाला माइक ले जाएगा, उलमा शुरा खुतबा सब के सब चले जाएंगे। मीन्स द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड एंड फिनिश्ड। अल्लाह तबारक व तआला ने एक कॉन्फ्रेंस किया और कॉन्फ्रेंस के लिए इश्तिहार छपाया, इश्तिहार भेजा। परवरदिगारे आलम ने 103 आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। कितनी किताबें आसमानी है?
should be noted this point in your mind and use in your personal life. 103 आसमानी किताबें, सोहफे दाऊद, सोहफे शीश, सोहफे इब्राहिम अपनी जगह मुसल्लम सुबूत हैं। 103 किताबें, ये सब के सब इश्तिहारे मुस्तफा, और 1,24,000 अंबिया किराम, ये सब के सब अनाउंसर मुस्तफा। उस जलसे के अनाउंसर नकाबत की हैसियत से और मुअल्लिन की हैसियत से, और दलील कुरान की ये आयत है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। परवरदिगार आलम ने कॉन्फ्रेंस किया, इश्तिहार की शक्ल में 103 किताबें, अनाउंसर की शक्ल में तमाम अंबियाए किराम को भेजा, और इसका वादा पहले ही ले लिया। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। इस आयत के मुताबिक तमाम नबियों ने ये वादा किया कि उस नबी का हम ऐलान करेंगे, उस नबी की हिमायत करेंगे, उस नबी की बिशारत देंगे, उस नबी की नुसरत करेंगे, उस नबी पर ईमान ले आएंगे। परवरदिगार आलम ने इश्तिहार भेजा, 103 किताब की शक्ल में अनाउंसर भेजे, 1,24,000 अंबिया किराम की शक्ल में अल्लाह ने स्टेज बनाया। फारान की चोटी को अल्लाह ने शामियाना बनाया, आसमान को अल्लाह ने हेलोजन लगाया, चांद और सूरज को अल्लाह ने कुमकुमे लगाए, सितारों को, और सबके सब मौलिन आके, नकीब आके, अनाउंसर आके अनाउंसरी कर गए। एक आने वाला है, एक आने वाला है, एक आने वाला है, और लास्ट में मुकर्रिर खुसूसी खतीब दुनिया प्यारे मुस्तफा जलवागर हो गए। जमीन बाकी है, आसमान बाकी है, सितारे बाकी है, फारान की ज्योति बाकी है, जमीन की बका, आसमान का वजूद, शम्स और कमर की रफ्तार इस बात की दलील है कि मुस्तफा जिंदा है। खिताब जारी है, जलसा सजा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, गुलामाने इमाम अहमद रज़ा कमेटी, मसलके आला हज़रत। Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. Allah is the one. None is equal to him. He is alone in all world. He is creator. And his love, his important and lowly created the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. About Islam, George Bernard Shaw said, if any religion has the chance of ruling over England but Europe, within next 100 years it can only be Islam. I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of this wonderful utility. This is the only religion which appears to me to possess the assimilating capability to the changing face of the existence, which can make its appeal to every age. इस्लाम और जदीद साइंस दुनिया के और मजहबों, मिललो, निहलो, फिरक जो इस साइंस के आगे घुटना टेकते हैं, मगर रही बात इस्लाम की तो सुने और अच्छे से सुने। एरोप्लेन हु इज क्रिएटेड, इसका बनाने वाला कौन है? अब्बास बिन फरनास 9वीं सदी ईस्वी में एरोप्लेन का इजाद किया। अब्बास बिन फरनास 9वीं सदी ईस्वी में, और फ्लाइट उड़ी भी थी। दुम न होने की वजह से लैंडिंग के समय आग लग गई और वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद राइट ब्रदरान ने, अमेरिका के फॉलोवर ने उसको आगे बढ़ाया।
थॉट, कॉन्सेप्ट और माइंड, नहज, सिस्टम, उसूल और ज़ाब्ता फ्लाइटिंग का ये हमारे बाप दादा की देन है। पेपर इंडस्ट्री पहले पत्थर पे, चमड़ी पे, खाल पे लिखाई होती थी। कागज बनाने की मशीन, पेपर इंडस्ट्री। यूसुफ बिन उमर ने 706 ईस्वी में रुई से बनने वाला सबसे पहले कागज की मशीन का इजाद, ये हमारे बाप दादा की है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एक इंसान मंदिर में जाके पूजा करता है तो उसके लिए कुर्ता पजामा या जुब्बा या धोती जरूरी नहीं। आज भी कुफार में ऐसे लोग हैं जो नंगे रहते हैं और इसको बेहतरीन धर्म, वीआईपी पर्सन और भगवान का रूप दिया जाता है। मगर कपड़े पहनने के बारे में खूबसूरत से खूबसूरत कपड़ा बनाया जाए और पहना जाए, इसका कॉन्सेप्ट अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया इंक्लूड पूरी दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं। मगर 1400 साल पहले कुरान ने कपड़े पे इस कदर फोकस डाला कि इरशाद फरमाया, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। इसी से सत्रे औरत का सबूत मिलता है जो शर्त की हैसियत रखता है नमाज के अंदर। और इसी आयत से मुसलमानों ने कपड़े पे जोर देना शुरू किया, इतना जोर दिया कि दूसरी सदी हिजरी में टेक्सटाइल को जिस ओर से सुरैया पर पहुंचा दिया था, दूसरे मजहब वाले 100 साल के बाद तक भी वहां तक ना पहुंच सके जहां तक इस्लाम ने दूसरी सदी हिजरी में पहुंचा दिया था। काइनेटिक एनर्जी, हरकत की ताकत को कंट्रोल करना और उसको अपनी लाइफ में यूज करना, ये इस्लाम की देन है। क्या आपने सुना नहीं कि पहले कश्ती या शिप या नाव ये हवा के दोष पे चला करती थी, इसके अंदर कपड़े लगाए जाते थे, हवा के रुख के मुताबिक उसको चलाया जाता था। यही है काइनेटिक एनर्जी, हर की तवानाइया। और करीब आके देखे तो हमारे बुजुर्गान दीन ने पंचक्की की इजाद की थी। ये पंचक्की होती क्या है? एक अल्लाह का वली है, बहुत बड़ा दरबार है, हजारों लोग आते हैं इक्तिसाबे फैज करने के लिए, खाना वही बनाया जाता है। एक वक्त उनको रोटी खिलाने के लिए पीसने वाली कोई मशीन न थी। उन्होंने किया ये कि पंचक्की की इजाद की, पानी के फोर्स को एक पंखड़ी पे लगा मारा, पंखड़ी घूमती थी, नीचे चक्की का वजूद होता था, उस चक्की के नीचे गेहूं को रख दिया जाता था, चंद घंटों में कुंटलों गेहूं को पीसा जाता था। ये हमारे बाप दादा की इजाद है। देखना हो तो आज भी खुल्दाबाद की सरजमीन पे चले जाइएगा, पंचक्की आज भी वहां मौजूद है। पानी की ताकत को आज भी यूज किया जा रहा है और इसी की नई शक्ल डैम है जिससे लाइट का वजूद हो रहा है, जिससे करंट पैदा किया जा रहा है। केमिकल टेक्नोलॉजी, अब्बास बिन फरनास ये वो शख्स है जो मिट्टी को पकाता था और पकाने के बाद में कांच बनाता था, गिलास बनाता था। ऑर्डिनेंस, औजार के बारे में दुनिया तो बहुत बाद में जागती है। अपने दौर के रिवायती हथियारों के अलावा मुसलमानों ने हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में सबसे पहली बार तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था, जबकि मध्य मुकाबिल अंग्रेजों की तरफ से इस्लामी स्पेन के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल 1346 ईस्वी की जंग में होता है। यानी ये भी हमारे बाप दादा की इजाद है, हमारी हुकूमती इस पर हमारा कब्जा था। अलजेब्रा, कौन इंसान आज मोबाइल को नहीं जान रहा है? कौन इंसान आज इंटरनेट को नहीं जानता, कंप्यूटर को नहीं जानता? कीबोर्ड है, उसका एक बटन है, ए लिखा हुआ है, जिसमें अगर आप इंग्लिश में चले जाए और कीबोर्ड में ए दबाए तो ए फॉर एप्पल का निकलेगा। हिंदी में चले जाए और फिर उसी ए को दबाए तो अनार का निकलेगा। उर्दू में चले जाए और उसी ए वाले बटन को दबाए फोनेटिक में जाकर तो अलिफ अल्लाह का निकलेगा। इसको कहते हैं अलजेब्रा। यह है ज्योमेट्री, यह है गणित, यह है मैथमेटिक्स। और ये किसी और के बाप दादा की देन नहीं है, बल्कि ख़वारिज़मी ने इसकी बुनियाद रखी, जिसमें तफर्रुक़ व मुसावात की 800 से ज्यादा मिसालें दी गई थी। और आप लोग को हैरत होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे आगे दुनिया का शऊर ही नहीं था। जीरो भी कोई चीज है ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम था। और अमेरिका से 250 साल पहले अरब के
मुसलमान जीरो को समझते थे, यूज कर रहे थे। अमेरिका उससे जाहिल था कि 9 के बाद 10 को कैसे बनाया जाए, इसका शऊर उसको नहीं था, इदराक उसको नहीं था। मगर 250 साल पहले अरब के मुसलमान 10 बनाने के लिए 1 के आगे 0 लगा देते थे और 10 का वजूद हो रहा था। और आगे चले आपको बताऊं, मेडिकल साइंस आज सचगी के लिए हमारी माँ और बहनें गैरों की हॉस्पिटल का रुख कर रही है, लेडी बटलर की तरफ जा रही है, जहां पर काफी डॉक्टर भी होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुआवजा करने वाला नहीं है, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। मगर मेडिकल साइंस की बात आई तो अर्राजी ने 930 ईस्वी में मेडिकल साइंस पर 2 से ज्यादा किताबें लिखी थी, जो 1498 से लेकर 1866 ईस्वी तक 40 मरतबा छापा गया था। जामिया निजामिया बगदाद का नाम अगर आप लोगों ने सुना है, ये वो यूनिवर्सिटी है जो 5वीं सदी हिजरी से लेकर 9वीं सदी हिजरी तक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड का उस वक्त वजूद नहीं था, अमेरिका यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं था, बगदाद यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं था, जामिया मिल्लिया का वजूद नहीं था, रियाद यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं था, कतर यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं था। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, मगर जामिया निजामिया बगदाद मुसलमानों की वो यूनिवर्सिटी थी जो 5वीं सदी हिजरी से 9वीं सदी हिजरी तक दुनिया की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी थी। हर इंसान हर कंट्री से जाके वहां पढ़ाई किया करता था। कोई आलिम बनता, कोई फाजिल बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में जाता था। हर सब्जेक्ट की तालीम दी जा रही थी। आज जबकि कुफार और मुशरिकीन के साइंसदानों ने मेहनत और मशक्कत करके वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन का थॉट दिया और दुनिया वालों से ये कहा, ऐ लोगों, अपने माजी के बाप दादा की बात ना करना। तुम्हारे दादा ने पहली सदी हिजरी में क्या किया, दूसरी सदी हिजरी में क्या किया, उसको भूल जाओ। नेट हमने दिया है, मोबाइल हमने दिया है। द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इन ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया को हमने देहात बना दिया है। फैजान शरिया से गुलाम जिलानी अज़हरी खड़ा होता है, बता तूने ग्लोबलाइजेशन किया है, क्या किया है इसके अंदर? कहा हमने पूरी दुनिया को देहात बना दिया है। कहा इससे कम में दुनिया को दिखा सकता? कहा 17 फीट के पर्दे पर हम दुनिया को दिखा सकते हैं। इसको यूं भी समझे आप कि 100 साल पहले हमारे बाप दादा हज करने जाते थे तो कफन लेकर के जाते थे। आज www.livehajj.com पे आप चले जाए तो वाली साहब को तवाफ करते हुए देख सकते हैं, मुजदलफा में ठहरे हुए देख सकते हैं, रमी जमार करते हुए देख सकते हैं, मदीना में जाते हुए देख सकते हैं। यही है ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया इत्तेहाद बन चुकी है। वेस्टर्न में क्रिकेट हो रहा है, लाइव यहाँ का बच्चा देख रहा है। अमेरिका में क्रिकेट है, लाइव यहाँ का बच्चा देख रहा है। बर्मा में क्या हो रहा है, लाइव देखा जा सकता है। इसी को कहते हैं पूरी दुनिया देहात बन चुकी है। पूरी दुनिया को कितने इंच के स्क्रीन पे दिखा सकते हो? कहा 17 फीट के पर्दे पर। और छोटा कर सकते हो? कहा हमने मोबाइल में भी दिखा दिया है। और सैमसंग मोबाइल में जो 10 फीट से 10 इंच के स्क्रीन से लेकर 4-5 इंच के स्क्रीन तक है, उसमें भी हम दिखा सकते हैं। मैंने कहा और छोटा में दिखा सकता? कहा हाँ 1 इंच वाला मोबाइल है, उसके अंदर भी दुनिया को देखा जा सकता है। मैंने कहा इससे भी कम में दुनिया को दिखा सकता? कहा नहीं, इससे कम में दुनिया इसलिए नजर नहीं आती है कि इमेज फट जाती है, तस्वीर साफ नहीं चलती है, प्लेयर सक्सेसफुल नहीं होता है, गूगल काम नहीं करता है, मीडिया काम नहीं करता है, और के प्लेयर काम करना छोड़ देता है, और काम करता भी है तो तस्वीरें साफ नहीं आती, इसलिए दुनिया को नहीं देखा जा सकता है। मैं समझ गया 21वीं सदी ईस्वी में तमाम साइंटिस्ट मिलकर पूरी दुनिया को 1 इंच से कम में न दिखा सके, और गुलाम ने कहा नादान साइंटिस्ट सुन, तो हमारे बाप दादा को भूलने की बात कर रहा है। जरा पीछे पलट तो सही। ये 15वीं सदी हिजरी है, 14वीं सदी हिजरी में 13वीं से पहले, 12वीं से पहले, 11वीं से पहले, 10वीं से पहले, 9वीं से पहले, 8वीं 7वीं से पहले, 6वीं से पहले 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। इरशाद फरमाते हैं नजरतो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम
मुल्कों को देखा, सूडान को देखा, लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जजायर को देखा, मगरिब को देखा, मोरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, बहरैन को देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा, कतर को देखा, जर्मन को देखा, इटली को देखा, सिसिली को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, कनाडा को देखा, बर्तानिया को देखा, पूरी दुनिया को देखा, तो सबके सबको मैंने राय के दाने में देख लिया। पता ये चला ऐसा तमाम साइंटिस्ट मिलके भी वो न कर सका। 800 साल पहले इस्लाम के बच्चे ने पूरी दुनिया को राय का दाना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, मुसलमाना ने खटखट बहार, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। 1000 मरतबा सूरा इखलास पढ़, मेरे ख्वाजा ने पढ़ा। आयतल कुर्सी पढ़, मेरे ख्वाजा ने पढ़ा। कहा नीचे देख, नीचे देख, क्या देखता है? कहता तू सरा देखता है। सुभान अल्लाह। पीरो मुर्शिद ने कहा ऊपर देख, ऊपर देखा। क्या देखता है? कहा अर्श आज़म को देखता हूं। मेरी उंगलियों के दरमियान देख। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उंगलियों के दरमियान देखा। उस्मान हारूनी ने पूछा क्या देखता? कहा हुजूर 18,000 दुनिया को उंगलियों के दरमियान देख रहा हूं। दुनिया को ग्लोबलाइजेशन बनाने वाले, अरे तू आलमे अजसाम को देख सकता है, आलमे गैरे अजसाम को नहीं देख सकता है। अनमटेरियलिज्म वर्ल्ड को तुम्हारा सैटेलाइट काम करना छोड़ देता है, मगर हजरत ख्वाजा उंगलियों के दरमियान बगैर सैटेलाइट के, बगैर इंटरनेट के, बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर www के 18,000 दुनिया को देख रही है। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम की शख्सियत का वो कमाल है कि करोड़ों साइंटिस्ट कयामत तक मिलकर भी वो न कर सकेंगे जो 800 साल पहले मेरे ख्वाजाओं ने करके बता दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद रज़विया। इस किताब को मैं हाथ में लेता हूँ तो अशरफ मियां मारहरा का एक शेर याद आता है, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायकी बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हो सकता है ये लगेगा भारी और फेंक रहा है। एक शेर है, इन है वो लिम हुआ तुम पे करोड़ों, इन है वो लिम हुआ। दलीले इन्नी और दलीले लिम्मी ताहिर गयावी का बाप भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मंतिक की पढ़ाई नदवा में नहीं, अशरफिया मुबारकपुर और सुन्नियों के मदारिस में पढ़ाई जाती है। सुगरा कुबरा तेरा बाप भी नहीं समझेगा। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था बंगाल में, ताहिर गयावी बोल के ये गया कि आला हजरत को चंद मौलानाओं ने मिलके मुजद्दिद बना दिया है और उनको इल्म नहीं था। वो मौलाना जो उसके साथ में थे उन्होंने खूब फैलाया, खूब मशहूर किया, खूब मशहूर किया। रही बात मुजद्दिद बनाने की, तो मैंने ये कहा उसके जवाब में कि पटना की सरजमीन पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उलमाए किराम मौजूद थे। सज्जद अमीन अहमद फिरदौसी खलीफा हुजूर शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी की सदारत में एक जलसा हुआ था, जहां पे बदायूं, मारहरा और दीगर खानकाह के उलमा की मइयत में मुजद्दिदे मिअते हाजिरा के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया। रही बात इल्म की, तो अगर इल्म नहीं थे तो ये फतावा रज़विया तेरे बाप ने लिखी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत इल्म नहीं था तो 8 घंटे में अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, वो भी बगैर www के। ताहिर गयावी ताहिरुल कादरी इंटरनेट के जरिए किताबें लिख रहा है हबीबुल्लाह साहब के। उनके उलमा तनख्वाहदार हैं, जो बाज़ाब्ता मौजू दिया जाता है कि कैरेक्टर के ऊपर सर्च करो, मकतबा शामिल है, उसके अंदर जाए 5000 से 10,000 किताबें हैं, उसके ऊपर लिखे अखलाक या अल अखलाक। तो जितनी किताबें होगी, चाहे बिदाया हो, अल कामिल फी तारीख हो, सीरत इब्न इसहाक हो, सीरत हिशाम हो, तारीख इब्न खुल्दून हो, जितनी तुरास की किताबें होगी, अखलाक की किताबें होगी, हदीस की होगी, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, नसई, अबी दाऊद, शाए सित्ता हो, गैर शाए सित्ता, जहां जहां अखलाक होगा वो शो कर देगा।
ओलमा प्रिंट आउट करते हैं, एक जगह सेट करते हैं, ताहिरुल कादरी उसको चेक करता है, उसके बाद बाहर मार्केट में लंच कर देता है। आला रदियल्लाहु अन्हु रद्दुल मुख्तार जैसी अजीम किताबें, जिसकी लाइन पर बड़े बड़े मुफ्तियों का कलम चलने से आजिज, नाकिस और कासिर रह जाता है। अल्लामा शामी की फिक्र की मुअतबर किताब जो नदवा में भी चलती है, देवबंद में भी चलती है, सहारनपुर में भी चलती है, भागलपुर में भी चलती है, भोपाल में भी चलती है, दिल्ली में भी चलती है, कतर में भी चलती है, मदीना में भी चलती है, अल अजहर यूनिवर्सिटी में भी चलती है, दुनिया की तमाम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में रद्दुल मुख्तार दाखिल है, पढ़ाई जाती है, किसी न किसी शक्ल में वो निसाब के अंदर इंक्लूड है। रद्दुल मुख्तार की लाइन पर बड़े बड़े लोग कलम उठाने से कासिर है। अल्लामा शामी ने किसी मसले के जवाब में जहां दलील नहीं मिली, अपनी तरफ से कह दिया कि इसका जवाब ये है, उसी पर आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत कलम उठाकर जहां अल्लामा शामी को दलील नहीं मिली थी, 10 किताबों का हवाला देते नजर आते हैं। और वो भी अदब का ये आलम है कि ततफुलाना से ताबीर करते हैं, बचपने से ताबीर करते हैं अपने वजूद को, अपने कलम को, और चलाते हैं जहां एक किताब हवाले में उनको मिली थी, उसके बाद 15 किताब आप पेश करते हैं। जहां एक किस्म उन्होंने बताई थी, अपनी तरफ से 10 किस्म का इजाफा करते हैं। जहां हवाला नहीं मिला था वहां आप हवाला देते हैं। यकीन न हो तो पढ़ ले जद्दुल मुख्तार, इसका शौक देखना हो तो मोहम्मद अहमद मिसबाही की किताब इमाम अहमद रजा की फिक़्ही बसीरत का मुताला करें, आपको यकीन हो जाएगा। जब तो दुनिया के दानिश्वरों ने कहा है कि अगर इमाम आज़म आला हजरत को देख लेते तो अपने खास शागिर्दों में आला हजरत को शामिल फरमा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। इसके अंदर लिखा है क्या लिखा है इसके अंदर? दर आश अज़लो अबदरा वाहिद याफ्त वो बिदायत निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिदी। ग्लोबलाइजेशन का इससे ज्यादा हैवी तो और कोई माइका लाल पेश नहीं कर सकता है। 1080 ईस्वी में सरकारी साइंटिस्ट पैदा हुआ। इसकी पैदाइश से पहले 500 साल कबले मसीह फीसा गौरी साइंटिस्ट और 400 साल कबले मसीह अरस्तु साइंटिस्ट। इनका दावा था कि जमीन अपनी जगह कायम, साबित, गैर मुतहर्रिक है, जमीन हरकत नहीं कर रही है। ज़रकाली का नजरिया आया, सूरज और जमीन दोनों हरकत कर रहे हैं। 1473 ईस्वी में निकोलास कोपरनिकस का नजरिया आया कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। 16वीं सदी ईस्वी में टेको बराही आया, उसका नजरिया सूरज और चांद ये दोनों हरकत कर रहे हैं। 1609 में गैलीलियो आया, उसने कहा टेको बराही गलत है, कोपरनिकस राइट है। 1687 ईस्वी में न्यूटन पैदा हुआ, उसने ये कहा कि जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, वो कशिफ़े फ़िक़्ल है। इसी कशिफ़े फ़िक़्ल की बुनियाद पर अपने जहन को यहाँ रोके आला हजरत सरकार है, 7 साल की उम्र है, आप जाते हैं इलाज के लिए डॉक्टर के पास। 2 डॉक्टर आपस में बहस कर रहे थे कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है। हुआ ये था, न्यूटन साइंटिस्ट एक दिन घूम रहा था बाग में, अचानक ऊपर से एक पेड़ एक फल गिरता है, वो भी एप्पल का फल। सर पे चोट लगी, उसने सोचना शुरू किया ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। आम नीचे गिरता है, मैंगो एप्पल नीचे गिरता है, एप्पल नीचे गिरता है, पपैया नीचे गिरता है, ग्रेप्स नीचे गिरते हैं, ये सब ऊपर क्यों नहीं जाते, नीचे ही क्यों आते हैं। तहकीक करना शुरू कर दिया, करते 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 इस नतीजे पर पहुंचा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है। जमीन कशिफ़े फ़िक़्ल की बुनियाद पर हर चीज को खींच लेती है जो उसकी जिन्स से है। यह नजरिया दुनिया में आम कर दिया। ऑक्सफोर्ड वाले इसको पढ़ा रहे हैं, कैम्ब्रिज वाले इसको पढ़ा रहे हैं। 7 साल की उम्र है, आला हजरत का बचपना है, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गए। 2 डॉक्टर बहस कर रहे थे, जमीन के अंदर ग्रेविटी है। आला हजरत फरमाते हैं
आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट, मुझे ये मंजूर नहीं है। कहा कैसे तो आपको मंजूर नहीं है? कहा अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है तो होना ये चाहिए था कि जो भी चीजें जमीन के अंदर है, ऊपर है, अपने आप उनको नीचे की तरफ चली जाना चाहिए था। उसमें जो भारी भरकम है उसको धीरे से जाना चाहिए, और जो हल्की फुल्की चीज है उसको जल्दी से जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो पत्थर उठाए, एक किलो का, एक पाव किलो का, दोनों को आप जमीन से ऊपर फेंके, बताइए पहले जमीन पर कौन सा पत्थर गिरेगा? 1 किलो वाला। एक पाव किलो का पत्थर, एक किलो का पत्थर, पहले कौन सा गिरेगा? 1 किलो। आला हज़रत फरमाते हैं जब इस 1 किलो का पत्थर पहले गिरा, इसका मतलब यह है कि न्यूटन झूठ बोल रहा है, ग्रेविटी नहीं है। वाह। इसलिए कि जमीन की जिन्स तो पत्थर के अंदर, 1 किलो वाले पत्थर के अंदर 3 पाव किलो ज्यादा है बनिस्बत पाव किलो वाले। और से सुनिएगा, 1 किलो वाले पत्थर के अंदर 3 पाव ज्यादा हुआ ना बनिस्बत 1 पाव वाले पत्थर के। तो ये 3 पाव इस तरह जमीन का मादा है, तो ये खुद अपनी तरफ जमीन को खींचेगा। 1 किलो वाला पत्थर, तो इस खैचा खैची में उसे धीरे से उतरना चाहिए, 1 पाव वाले को पहले निकलना चाहिए जमीन पर। आला हजरत का ये जवाब सुन के डॉक्टर घबराए और कहा बच्चे बात में तो दम है, मगर हम जिनसियत का मादा जमीन में ज्यादा है, इसलिए वो पहले खींच लेता है ज्यादती की बुनियाद पर। आला हजरत फरमाते हैं अगर हम जिन्स होने की बात है तो मैं इसको भी तस्लीम नहीं करता, क्योंकि एक इमाम, उसके पीछे हजारों मुक्तदी, इमाम मर्द, मुक्तदी मर्द, और मर्द की जिन्स एक होती है। एक इमाम मर्द है, उसी की हम जिन्स, दूसरे मर्द उसके हम जिन्स हजारों की तादाद में। अगर हम जिन्स की वजह से खिंच जाता और चिपक जाता तो इमाम को चाहिए कि मुक्तदी में चिपक जाए, क्योंकि दोनों की जिन्स एक है। मर्द होता है, फतावा रज़विया में ये बात लिखी हुई है, मर्द होता है, दोनों की जिन्स एक है। तो मुक्तदी को चाहिए, इमाम को चाहिए मुक्तदी में चिपक जाए, मगर हमने कहीं नहीं देखा चिपकते हुए। इसका मतलब न्यूटन झूठ बोल रहा है। डॉक्टर ने कहा यहाँ भी तुम्हारी बात में दम है, वो चिपक जाता है इमाम, मगर इसलिए नहीं चिपक रहा है कि रूह उसके अंदर मौजूद है। रूह चिपकने नहीं देती है, रूह खींचने नहीं देती है, रूह पीछे आने नहीं देती है। वाह रे इमाम अहमद रजा, तेरी फकाहत को अस्सलाम, तेरी बसीरत को अस्सलाम, तेरी बसारत को अस्सलाम। इरशाद फरमाते हैं रूह को निकाल देते हैं, नमाज़े जनाजा को सामने रख देते हैं। अब नमाज़े जनाजा में रूह मौजूद नहीं है, डेड बॉडी सामने है। अब तो बॉडी को चिपक जाना चाहिए पीछे, मगर वो चिपकता नहीं डेड बॉडी। ये इस बात की दलील है कि न्यूटन झूठ बोल रहा है। डॉक्टर खामोश हो गए, गोया उसे भी जुबाने हाल से ये मानना पड़ा ये सिर्फ वक्त का मुजद्दिद नहीं बल्कि 14वीं सदी हिजरी का अजीम साइंटिस्ट है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट पैदा हुआ। उसने ये कहा कि सबसे कायनात की हर चीज घूमती है, छोटी चीज बड़ी चीज के गिर्द घूमती है। सबने घुमाया, और उसने एक और पॉइंट वाली बात कही है, उसको सुने। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार दुनिया में क्या है? इंसान चलता है तब, या साइकिल, या मोटरसाइकिल, या फिर 4 व्हीलर फॉर्चून, या फिर ट्रेन, या फिर प्लेन। सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है? आइंस्टाइन ने बताया कि सबसे ज्यादा स्पीड रोशनी की है। ये सूरज की रोशनी 8 मिनट में धरती पे उतरती है। 1,86,000 मील फी सानिया इसकी रफ्तार। आइंस्टाइन ने जो पॉइंट वाली बात कही है वो ये कि अगर इंसान लोहे की मोटरसाइकिल बना रहा, लोहे की 4 व्हीलर बना रहा, अगर इंसान लोहे की जगह कोई और धातु का इस्तेमाल किए बगैर रोशनी की गाड़ी बना ले, रोशनी की गाड़ी बनाए, लाइट की गाड़ी बनाए, तो उसकी रफ्तार सूरज से भी ज्यादा हो जाएगी, और वो अपने पास्ट में चला जाएगा, वो अपने माजी में चला जाएगा। वो अभी बैठ के गाड़ी में बैठ जाएगा, अपनी लाइट की रोशनी की गाड़ी में बैठ के पीछे जाएगा, तो ये देखेगा मेरे बाप की शादी नहीं हुई अभी,
मेरी माँ की शादी नहीं हुई, मेरे दादा की शादी नहीं हुई, मेरे परदादा की शादी नहीं हुई। रोशनी में पीछे भी जा सकता है वो रोशनी की गाड़ी से, और फ्यूचर में भी चला जाएगा। बाद में क्या होने वाला है, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, रोशनी की गाड़ी तैयार करे, क्योंकि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। और जमाना रफ्तार का नाम है, मिकदार हरकत का नाम है। ये तो हमने भी हिदायतुल हिकमत में पढ़ा था। हरकत शम्स की मिकदार का नाम जमाना है, जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महबी के सतह जाहिर से, इसको मकान कहा जाता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मिकदार हरकत का नाम जमाना है। रोशनी की गाड़ी से इंसान माजी और फ्यूचर में चला जाएगा। जब ये दलील आइंस्टाइन की आई तो गुलाम ने कहा, ए लोगों सुनो, और ए वहाबियों देवबंदियों, ए खवारिजों और मैं मुअतज़िला, ए दुनिया के साइंसदानों, तुम्हारा ये कहना है कि जिस्म का आसमान पे जाना, अर्श पे जाना, सिदरा से आगे जाना, रब से मिलना और आने वाहिद में आना ये मुहाल है, क्योंकि जिस्म की रफ्तार इतनी नहीं है। गुलाम ने आइंस्टाइन की तहकीक के बाद में कहा, ए लोगों मेराज हक है, क्योंकि मुस्तफा जिस्म ही नहीं सरापा नूर है, सरापा रोशनी है, और वो भी ऐसी रोशनी जिसकी भीख सूरज को मिली तो आज तक चमक रहा है, जिसका कतरा चांद को मिला तो आज तक चमक रहा है, जिसका जर्रा सितारों को मिला तो आज तक बुझने का नाम नहीं लेता। अरे जब भिखारियों का ये आलम है तो मुस्तफा सरापा नूर है, उनका मेराज में जाना हक है। और साइंस जो आगे बढ़ेगी, इस्लाम का कानून मुसल्लम सबूत होता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, शान इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइंस्टाइन ने क्या कहा? सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। अगर वो इस्लाम को पढ़ता तो ये मान लेता कि इस्लाम हक है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कहा। मगर आज ये 1400 साल पहले मैं आपको ले चलूं, प्यारे मुस्तफा है हश्र के अंदर, और इस बात को हमारी माँ और बहनें अच्छे से सुन ले, हश्र के अंदर तमाम नबियों की बेटियां जा रही होगी, गैब से आवाज नहीं आएगी, मगर जब बारी आई प्यारे मुस्तफा के साहबजादी की, जब बारी आई इमाम हुसैन की वालिदा मुहतरमा की, जब बारी आई हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार की ज़ौजा मुहतरमा की, तो हश्र से आवाज आती, या अहलल जमे नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिनल हूरिल ईन। ए हश्र वालों, अपने अपने सरों को नीचे झुका लो, आंखों को बंद कर लो, क्योंकि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। हमने सोचा दिल में, ए परवरदिगार आलम, जब आंख बंद कर लिया तो सर को झुकाने की जरूरत क्या है, या सर को झुका दिया तो फिर आंख बंद करने की जरूरत क्या है? जवाब मिलेगा कि रफ्तार का एहसास भी किसी को नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हजरत फातिमा गुजरती है, हदीस शरीफ के अंदर आया, मर्रा कमर्रिल बर्क, वो ऐसे गुजर रही है जैसे बिजली की रफ्तार हो। बिजली की रफ्तार आसमान में बारिश के मौसम में बादल से जो बिजली कड़कती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। पता ये चला रोशनी की बहुत सारी किस्में हैं। आइंस्टाइन आके इस्लाम को पढ़, तूने तो आज बताया कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है। मुस्तफा ने रफ्तार फातिमा बताने के लिए बिजली की रफ्तार की मिसाल दी। ये इस बात की दलील है कि सबसे ज्यादा रोशनियों में भी बिजली की रफ्तार सबसे ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो आज बोल रहा है, बहुत खूब। इस्लाम 1400 साल पहले बोल चुका है। आइए तमाम साइंटिस्ट मिलके जमीन को घुमा रहे थे, और कुरान शरीफ के अंदर क्या आया? इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्दा अन तज़ूला, अल्लाह जमीन और आसमान को रोके हुआ है, ये हिल नहीं सकते हैं, ये हरकत नहीं कर रहे हैं। इसी आयत से इस्तिदलाल किया मुफस्सिरीन ने कि जमीन हरकत नहीं कर रही है, सूरज घूमता है, चांद घूमता है, जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है। मगर साइंटिस्ट जरकाली, न्यूटन, आइंस्टाइन, टेको ब्राही, गैलीलियो, ये सब के सब इस्लाम पर अटैक कर रहे थे साइंस के जरिए। यानी एक तरफ साइंस के नाम पर इस्लामी आयत को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तो दूसरी
दूसरी तरफ दीन के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के फॉलोवर दीन को तबाह बर्बाद कर रहे थे। 12वीं सदी हिजरी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का नजरिया आता है। 13वीं सदी हिजरी में इस्माइल देहलवी का नजरिया आता है। 14वीं सदी हिजरी में अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही का नजरिया आता है। मशीयत को जलाल आया 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लाह ने बरेली की सरजमीन पर अल्लामा नकी अली खां की गोद में इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी को पैदा कर दिया। तसर्रुफात की करवटें लिए होश में आने के बाद मैदाने रज़्म हक को बातिल में उतरकर आवाज देते हैं, न्यूटनी दाना, डार्विनी दाना, आइंस्टाइन तूबिया, ज़रकाली तूबिया, फिसागोरस तूबिया, अरस्तु तूबिया, वहाबिया तूबिया, देवबंदिया तूबिया, रशीदिया तूबिया, इस्माइलिया तूबिया, तमाम फिरके बातिला को मैदाने रज़्म हक को बातिल में उतारा। आवाज दी, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वो रजा के नेज़े की मार है, कैदू के सीने में गार है, किसे चारा चोरी का वार है, क्या ये वार वार से पार है, किल का रजा है खंजर है, खूंखार बरकबा, आधा से कह दो खैर मनाए न शर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किताब है, किताब का नाम है फौजे मुबीन दर्रते हरकते ज़मीन। 105 दलीलें आला हजरत ने उसके अंदर दी है। कितनी दलीलें? 105। फतावा रज़विया 24वीं जिल्द उठा करके देख लीजिएगा। 105 दलीलें इस बात पर दी है कि जमीन घूमती नहीं है। हैरत तो यह है कि 15 दलीलें तो अगली साइंस की किताबों से है, 90 दलीलें अपनी तरफ से साइंस में घुस कर इजाद की है। 90 दलीलें अपनी तरफ से साइंस में इजाद की है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु। एक दलील दूं आपको, ये जो न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, ज़रकाली, कोपरनिकस कहते हैं कि सूरज कायम है या ये भी घूमता है, जमीन भी घूमती है। ज्यादातर लोगों ने सूरज को मरकज माना, पूरी दुनिया को घुमाया है उसके गिर्द। वजह यह है कि ये लोग ये कहते हैं कि सूरज सबसे बड़ा है। तफसीर का नाम नोट करें, तफसीर फी ज़िलालिल कुरान, उसके अंदर लिखा है इन्ना शम्स लैसत मा फिस समाई मिन अजराम फहुनालिका फिल फज़ा मलायीन मिनन नुजूम मिनहा अकबर मिन अश-शम्स अशद्दु हरारह व दौआ। फजा में सबसे बड़ा सूरज नहीं है, हजारों लाखों मिलियन किसको कहते जानते हैं आप लोग? जनरल नॉलेज ये भी नोट कर ले आज। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख का 1 मिलियन होता है। और 1 बिलियन 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है। मिलियनों शम्स की तरह है, जो शम्स सूरज से ज्यादा बड़ा है। मसलन फॉर एग्जांपल अश्शअरल यमानिय्यह, जिस तरह आप सूरज कहते हैं ना, वैसी एक सितारा है जिसका नाम है अश्शअरल यमानिय्यह। ये अफ़क़लु मिन अश-शम्स बि-20 मर्रा व नूरुहा युआदिलु 50 दुअफ़ नूरि शम्स। 20 गुना ज्यादा बड़ा है ये सूरज। क्या नाम है उस सितारे का? अश्शअरल यमानिय्यह। ये 20 गुना ज्यादा बड़ा है। और आगे वो दूसरे सितारे का नाम बताओ। अस्सिमाकुर रामिह, ये एक सितारे का नाम है। जिस तरह सूरज है उसी तरह अस्सिमाकुर रामिह एक सितारा है। हजमुहु समानुना दुअफ़ हजमि शम्स व नूरुहु 8000 दुअफ़। ये 80 गुना ज्यादा बड़ा ज़कीम लंबाई चौड़ाई में सूरज से। कौन? अस्सिमाकुर रामिह एक सितारा है जो 80 गुना ज्यादा बड़ा है। सुहैल एक सितारे का नाम है। अक़वा मिन अश-शम्स बि-अल्फ़ैन व 500 मर्रा, ये 2500 गुना ज्यादा बड़ा है। क्या नाम है उसका? सुहैल। पता ये चला कि साइंटिस्ट इसलिए खता कर रहे हैं
कि इन्होंने जमीन पर बैठे बैठे अंदाजा लगाया कि सबसे बड़ा कौन है। किसी ने कहा सूरज, उसने कहा मैन सूरज है। किसी ने कहा चांद, उसने कहा मैन चांद है। इससे पहले जब जमीन पर थे अंदाजा नहीं था खुर्दबीन और दूरबीन का, तो कह रहे थे जमीन सबसे वसी है, जमीन मरकज है, जमीन सेंटर है। और दुनिया में और भी साइंटिस्ट है, एक ने दूसरे के नजरिए को बातिल किया, मगर किसी का नजरिया राइट नहीं हो सकता। वजह यह है कि ये सब के सब जमीन पर बैठे हुए अंदाजा लगा रहे हैं, कयास आराइया करते हैं, तखमीना करते हैं, जन्नियात पर बुनियाद पर वो हुक्म लगाते हैं। इस्लाम इसलिए सही है कि जो इस्लाम लेकर आया है वो सूरज से ऊपर गया है, चांद से ऊपर गया है, आसमान से ऊपर गया है, और जाकर के देख लिया है कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन घूमता कौन नहीं घूमता है, पता ये चला। तमाम साइंटिस्ट का नजरिया बातिल हो सकते हैं, मगर ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हमारा टाइम खत्म हो रहा है और एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे आप। वो इम्पोर्टेंट ये है कि आज गुलशन मुस्तफा मदरसा आपके यहाँ है। हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा मदारिस है। एक माँ एक बाप अपने बच्चे को अलिफ बा ता सा जा हा खा मदरसे में भेजा। 30 हुरूफ है, अलिफ से लेकर या तक। पढ़ने के बाद बाकायदा बगदादिया, ये सरनल कुरान, कुरान शरीफ, अलिफ लाम मीम का पारा से लेकर 30 पारे तक, जमाते इदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना। फिर तखस्सुस का शोबा आता है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई इमाम है। एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जूनी जूनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, open your mouth ha ha ha, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky, when the burning sun is set, when the sky with thee is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। पढ़ने के बाद 10 करता, 10+2 करता, बीटेक करता, इंसान डॉक्टर बनता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाता है, BUMS बनता, BEMS बनता, MBBS बनता, MD बनता है, IS को फेस करता, IPS को फेस करता, कलेक्टर बनता है, SP बनता है, DSP बनता है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। एक माँ ने धरती पे जुड़वा बच्चा जना, एक बच्चा जिंदा है, दूसरा बच्चा मुर्दा है। जुड़वा बच्चा है, 4 पाँव है, 4 हाथ है, 2 सर है, 2 सीना है, कमर दोनों की जॉइंट है, कमर जुड़ी हुई है। एक जिंदा है, दूसरा मुर्दा है। डॉक्टरों से पूछा गया, BUMS वाला तू बता क्या करना चाहिए? कहा ऑपरेशन कर दो, जिंदा को रख लो, मुर्दे को दफन कर दो। MBBS वाला तू बता क्या करना चाहिए? कहा ऑपरेशन। BUMS वाला, BEMS वाला बता, कहा ऑपरेशन। कलेक्टर तू बता, कहा ऑपरेशन। बैरिस्टर तू बता, कहा ऑपरेशन। राजदूत तू बता, कहा ऑपरेशन। IS तू बता, कहा ऑपरेशन। IPS तू बता, कहा ऑपरेशन। ग्रेजुएट तू बता, कहा ऑपरेशन। बीटेक होल्डर तू बता, कहा ऑपरेशन। A फॉर एप्पल के जरिए जितने पढ़े लिखे थे सबने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहीं पर एक वो शख्स था जो अलिफ बा ता सा पढ़ के अपने वक्त का आलिम बन गया था, अपने वक्त का फाजिल बन गया था, अपने वक्त का मुफ्ती बन गया था। उनके पास गया, उनसे पूछा, कहा आप बताइए मौलाना साहब, इमाम साहब क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, BUMS ने कहा ऑपरेशन, BEMS ने कहा ऑपरेशन, MBBS ने कहा ऑपरेशन, MD ने कहा ऑपरेशन। इमाम साहब कहते हैं ऑपरेशन हराम है, ऑपरेशन हराम है, इसलिए कि जिस तरीके से जिंदा को तकलीफ देना हराम है, काटना हराम है, चीरना हराम है, फाड़ना हराम है, ऐसे ही मुर्दे को चीरना फाड़ना हराम है, ऑपरेशन करना हराम है। जैसे जिंदा को तकलीफ होती है ऐसे ही मुर्दा को भी तकलीफ होती है, लिहाजा ऑपरेशन हराम है। एक तरफ इमाम साहब का मसला है, कह रहे हैं ऑपरेशन हराम, दूसरी तरफ
बैरिस्टर है, MBBS है, MD है, MBBS है, ये कह रहे हैं ऑपरेशन करो। इंसान करे क्या? इमाम से पूछा फिर करना क्या चाहिए? इमाम साहब ने मशवरा दिया कि करो ये, 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा को रख दो, दूसरे में मुर्दा को रख दो, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। उनके मसला के मुताबिक, उनके फतवे के मुताबिक, उनके मजहब के मुताबिक, उनके मसलक के मुताबिक ऐसा ही किया गया। 2 कब्र खोदी गई, एक में जिंदा, दूसरे में मुर्दा। जिंदा को खाली छोड़ दिया गया, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी गई और जिंदा को कब्र ही में दूध पिलाया गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम पूरा कर दिया। जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया, जिंदा को कब्र से निकाल लिया गया। वो कोई और इमाम नहीं, कूफे का बादशाह 8वीं 80 हिजरी में पैदा होने वाला नोमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा की जात थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानान अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अगर कोई इंग्लिश बोलता है मुतासिर ना होना, फारसी बोलता है मुतासिर ना होना, डॉक्टर बनता है मुतासिर ना होना, बैरिस्टर बनता है मुतासिर ना होना, अगर चांद पे जाता है मुतासिर ना होना, प्लेन का मालिक है मुतासिर ना होना। कामयाबी ये नहीं है वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। कामयाबी ईमान कामिल का नाम है, तरक्की ईमान कामिल का नाम है, फलाह ईमान कामिल का नाम है। आपका बच्चा 50 लाख खर्चा किया अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आता है, उससे पूछे गुस्ल के फराइज कितने हैं, वो कहेंगे टॉयलेट में जाना पहले, बाथरूम में जाना हो तो पहले टॉयलेट इस्तेमाल कर लो, बाथरूम में जाओ, साबुन होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है, टॉवेल होना जरूरी है। ये है गुस्ल के फराइज। वजू के फराइज पूछ दिए जाए, मुंह कान धोना बता देगा वो। उससे पूछे शहादत की कितनी शर्तें हैं, वो कासिर होगा। शर्त नमाज वो कासिर होगा, अरकाने इस्लाम वो कासिर होगा। MBBS बन के आया, 5 लाख खर्चा किया, गुस्ल के फराइज नहीं मालूम है कि गुस्ल के अंदर 4 की 3 फर्ज है। कुल्ली करना अच्छे से, नाक साफ करना अच्छे से, पूरी बॉडी पे पानी बहाना। एक डॉक्टर 50 लाख खर्चा करके आया अमेरिका से, डॉक्टर बन के बाथरूम में जाता है या नदी में जाता है और कुल्ली नहीं करता है, वो नापाक है। गुस्ल सोहबत करके आया है, नाक साफ नहीं करता, वो नापाक है। चाहे समंदर में कितने ही गोता लगा ले, जब तक नाक साफ नहीं करेगा वो पाक नहीं हो सकता। गरारा नहीं करेगा वो पाक नहीं हो सकता। बताए 50 लाख खर्चा करके जो अपनी बॉडी को पाक नहीं कर सकता, वो बाप दादा को क्या पाक करेगा, वो कौम को क्या पाक करेगा, वो कबीलों को क्या साफ करेगा, वो समाज को क्या बताएगा। ये तो कुरान है। फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफतुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ये तो इस्लाम बोलता है। पढ़कर आओ, अपने घर वालों को बताओ, मोहल्ले वाले को बताओ, कबीले वाले को बताओ। यही वजह है कि हमारा बच्चा मकतब में जाता है, 1 साल गुलशने बगदाद में पढ़ता है, वज़ू के फराइज मालूम, गुस्ल के फराइज मालूम। बाप मर जाए तो 50 लाख वाला बेटा आगे नहीं बढ़ेगा। गुलशने मुस्तफा में पढ़ने वाला 1 साल वाला बच्चा आगे बढ़ के नमाज़े जनाजा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए याद रखना मुसलमानों, लैंग्वेज कोई भी हो, ये अमेरिका के बाप की लैंग्वेज है, आदम अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज है इंग्लिश। वाह क्या बात है। आदम अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज है, अमेरिका की बाप की नहीं है। हम उसे इस्तेमाल करते हैं मगर मकसूद वो नहीं, मकसूद इस्लामिक लर्निंग है। वो इस्लाम का गुलाम है इंग्लिश, इस्लाम का गुलाम है संस्कृत, इस्लाम का गुलाम है फ्रेंच, इस्लाम का गुलाम है डच, इस्लाम का गुलाम है चाइनीज। पूरी दुनिया की लैंग्वेज इस्लाम का गुलाम है। गुलामी के दायरे में रहकर उसे सीखे। हैरत है, इंसान उसे मकसूद समझ लिया, कामयाबी समझ लिया। आपने सोचा भी नहीं कि परवरदिगार आलम कुरान अल्लाह की किताब है जिसकी जुबान अरबी है।
हश्र में अरबी बोलेंगे, कब्र में अरबी बोलेंगे। पैदा होने से पहले हम अरबी बोल रहे थे, नमाज अरबी में है, पूरा इस्लाम का सिस्टमाइजेशन अरबी में है। अफसोस है हमने कुरान खानी में इस्तेमाल कर लिया। तीजा में कुरान खानी, 10वां में कुरान खानी, 20वां में कुरान खानी, 40वां में कुरान खानी। कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए ही नहीं, कुरान दानी के लिए नाजिल हुआ था, कुरान फहमी के लिए नाजिल हुआ था, कुरान इदराक करने के लिए नाजिल हुआ था। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान कौम की गाइडिंग के लिए आया है। समाज और रस्मो रिवाज में हम इतने उलझ गए कि हमारा बाप मर जाए तो 40वां में 50,000, 40,000, 60,000, 70,000 का खाना बना के खिला देते हैं। मगर जब तक बाप जिंदा है वो मौलाना को 200 रुपया देकर अपने बाप को ट्यूशन लगा के कुरान शरीफ नहीं पढ़ाता है। ये सोचने वाली बात है। अनवारे शरीयत नहीं पढ़वाता है 200 रुपया मौलाना को ट्यूशन में लगा करके, वो बहारे शरीयत का दर्स नहीं देता है। जबकि उस 40वां से बेहतर ये 40वां है कि अपने बाप को हालत हयात में ट्यूशन से अनवारे शरीयत पढ़ा दे। ये 40,000 खर्चा करने से बेहतर है। बहारे शरीयत पढ़ा, ये 40,000 खर्चा करने से बेहतर है। सूरह बकरा के मानी बताए, ये 40,000 खर्चा करने से बेहतर है। यही से पता चला इंसान रस्मों रिवाज में उलझ गया है। कुरान को समझा नहीं, कुरान को देखा नहीं, कुरान को सुना नहीं। अरे कौन कहता है कुरान सिर्फ नमाज के लिए है? कौन कहता है कुरान सिर्फ रोजे के मसाइल बताते हैं? हिरक़ल बादशाह ने इस्लामी लश्कर को कैद कर लिया, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को अपने घर में बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सामने शराब रख दिया और खिंजीर का गोश्त रख दिया कि देखता हूं मैं ये खाता है कि नहीं खाता है। भूख लगती है तो शरीयत चली जाती है, भूख लगती है इस्लाम खत्म हो जाता है, भूख लगती है रूह मोहम्मदी लुट जाती है, भूख लगती है इश्क़ मुस्तफ़ा का जनाजा निकल जाता है, भूख लगती है मोहब्बत मुस्तफ़ा डिस्ट्रॉय होती नजर आती है। ऐ सुन्नियों मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, आजमाइश है। हम भूखे रह जाएंगे मगर बातिल के आगे नहीं झुकेंगे। मामूली सी बात पे बाबा तावीज लिख दीजिए, फला साहब तावीज दे दीजिए, फला साहब देखिए तो क्या हो गया है। दिन भर बीमार रह रहे हैं। हम बीमार है, कभी बीवी बीमार है, कभी बच्चे बीमार है। उसने ये नहीं देखा नबी भी बीमार पड़ते थे, सहाबा भी बीमार पड़ते थे। बीमारी में वो क्या करते थे, हमने उसको छोड़ दिया, शॉर्ट डोज लेना शुरू कर दिया, ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, तावीज में उलझ गए, वो भी कागज वाले तावीज में। हमने ये भी नहीं सोचा कि कुरान सबसे बड़ा तावीज है, कुरान की तिलावत सबसे बड़ा तावीज है, कुरान पर अमल करना सबसे बड़ा तावीज है, शरीयत को बचाना सबसे बड़ा तावीज है। फतावा रज़विय्या में आला हज़रत लिखते हैं सबसे बड़ा तावीज नमाज है, सबसे बड़ा तावीज नमाज है। सिर्फ कागज का नाम तावीज है, ये किसने कह दिया? सिर्फ नक्श का नाम तावीज है, ये किसने कह दिया? हर वो चीज जो किसी बुराई से रोके वो तावीज है, भलाई का हुक्म दे वो तावीज है। नमाज भी तावीज है, रोजा भी तावीज है, ज़कात भी तावीज है, शरीयत के लिए जान दे देना ये भी तावीज है, शरीयत के लिए जान ले लेना ये भी तावीज है। आज चैनल पे आपने देखा नहीं, औरत स्कर्ट पहन के शॉर्ट कपड़े में आके चैनल पे बहस कर रही है। तलाक का हक मुसलमानों को किसने दे दिया? तलाक का गलत तरीका है, तलाक का सिस्टम औरतों पे जुल्म है। उस औरत को मालूम भी नहीं है तलाक की 2 किस्में हैं, सरी और किनाया उसके अल्फाज। फिर तलाक की 3 किस्में हैं, बाइन, रजई, मुगल्लजा। फिर इद्दत अलग अलग आती है, आयशा की इद्दत अलग है, हामिला की इद्दत अलग है, गैर हाइज की इद्दत अलग है, वो इद्दत वफात अलग है, इद्दत तलाक अलग है। ये उन औरत को नहीं मालूम है जो चैनल पे आ रही है, उनको तो ढंग से अलिफ बा ता सा पढ़ना नहीं आता है, मगर इस्लाम के खिलाफ चैनल पे आके बकवास कर रही है। वो औरतों से मैं कहना चाहूंगा, बता तेरा शौहर ना मर्द हो जाए तो तुझे तलाक देना जायज है या ना जायज है? तेरा शौहर मक़तूअ ज़कर हो जाए, तुझे तलाक देना जायज है या ना जायज है? तलाक ना देना जुल्म है। इस्लाम ने औरतों पे जुल्म को खत्म किया, इसलिए तलाक का सिस्टम आया है, तलाक का वजूद आया है। अरे पूरी दुनिया में औरतों पे जुल्म हो रहा था, इस्लाम ने 40 साल बेवा से प्यारे मुस्तफा ने शादी करके तमाम ख़वातीन पे एहसान फरमा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, 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 अल्लाहु अकबर,
या रसूल अल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद। कभी लौ जहाज का मसला, कभी बाबरी का मसला, कभी दादरी का मसला, कभी घर वापसी का मसला, तो कभी तलाक सलासा का मसला। हम तुम्हारे मामले में इंटरफियर करने जाते हैं? तुम गाय को पूजो, सूरज को पूजो, पेशाब पियो, नजासत की पूजा करो, इंसान को पूजो। हमने कभी इंटरफियर नहीं किया। हम तो ऐसे मौके भी आते हैं, हम ये कह देते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जब कुरान तुम्हारे मामले में इंटरफियर कर नहीं करता है तो तू क्यों कुरान में इंटरफियर कर रहा है? तू क्यों कुरान को चेंज करने की बात करता है? क्यों तू मुस्लिम पर्सनल लॉ को तबाह बर्बाद करने की बात करता है? हाँ, अगर किया तो तू सुन ले, हमारी रगों में नाथूराम गोडसे का खून नहीं, शहीद टीपू सुल्तान का खून बह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, शान इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहिल समंदर कश्ती हमने जलाई है। 28 महीने इमाम अहमद बिन हंबल के नाम पर जेल में हम रह चुके हैं। 22,000 के मुकाबिल में 72 को लेकर करबला में हम सह चुके हैं। तुमने हमें पहचाना ही नहीं है। दारो रसन के फंदे को हमने चूमा है, जहर को हमने पिया है। हाँ, वतन बचाने की बात आएगी तो ये भी याद रखना, अगर हुब्बुल वतनी पे शक करोगे, हुब्बुल वतनी की बात है, वतन बचाने की बात है, तो अब्दुल हमीद बन के पाकिस्तानी टैंक को जलाने के लिए भी हम तैयार हैं। और अगर तुमने इस्लाम को मिटाने की बात की तो अब्दुल कज्जूम और मुमताज बन के हमें जान लेना भी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथों को फजाओं में लहरा के नारा लगा, एक जोरदार नारा हो जाए के लिए नारे तकबीर और जरा बुलंदी पैदा कीजिए ताकि हजरत की पहली आमद इस इलाके में बड़ी बड़ी से हजरत आए हैं, एक ऐसा इस्तकबालिया नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर। ये हमारा मजहब है। जिसने इस्लाम पे मरने वाले को मरना कहना, मुर्दा कहने पे हुर्मत का फतवा लगा दिया। हमारे मजहब में ऐसा नहीं है। 1400 साल पहले तुम क्या समझते हो? जिंदगी किसका नाम है? मौत किसका नाम है? सुन, अबू जहल प्यारे मुस्तफा ने कहा मान ले मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मान। अबू जहल नहीं माना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, आपकी बात नहीं मानेगा। आई कंफ्यूज्ड व्हाई सेड ही इज मुर्दा। अबू जहल इज वॉकिंग, अबू जहल इज टॉकिंग, अबू जहल इज थिंकिंग, अबू जहल इज ओइंग, अबू जहल इज ड्रिंकिंग, अबू जहल इज फीलिंग, सब कुछ कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं है, रूह निकाले नहीं है अबू जहल की, मगर इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। अबू जहल रूह बाकी है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। आमतौर से हमारे यहाँ कटकुल बहार में इंसान मर जाए कहते हैं मुर्दा है, रूह निकल जाए कहते हैं मुर्दा है। अबू जहल के अंदर रूह बाकी, मलकुल मौत आए नहीं, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। और हमने 61 हिजरी में जुमा के दिन रेगिस्तान में करबला की धरती पर देखा, अब्बास का बाजू कट गया, इस्लाम बोलता है जिंदा है। अली असगर का हल्क फट चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मुस्लिम जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। अली हजरत कासिम जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। अली अकबर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। जुहैर बिन कीन जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। ओनो मोहम्मद जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बॉडी करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। बॉडी करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता है जिंदा है। अबू जहल की रूह भी नहीं निकली, इस्लाम बोलता है मुर्दा है। अबू जहल तुझे जीते जी किसने मारा? और करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे रहे? तो जवाब आया अबू जहल की तरफ से, अदावत मुस्तफा ने, अदावत मुस्तफा ने, ए अबू जहल, अदावत मुस्तफा ने तुझे जीने नहीं दिया। और करबला वाले आका मोहब्बत मुस्तफा ने आपको कभी मरने नहीं। बहुत
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मुसलमान अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। धीरे धीरे बात बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं अपने मौजू को कंट्रोल करता हुआ आखिरी पॉइंट बता दूं। कंप्यूटर जदीद टेक्नोलॉजी दो हिस्सों में डिवाइड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर able to touch and see, and software you can see, you cannot touch it. हार्डवेयर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लैपटॉप, सीडी, सीपीयू, एलसीडी, कीबोर्ड, रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, पीसीओ, ये हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आप जाके कंप्यूटर से पूछे तूने इसको क्यों बनाया, तो वो बोलेगा हमने इसलिए बनाया 1 घंटे का काम 1 मिनट में कर लूं, 1 मिनट का काम 1 सेकंड में कर लूं। अभी कंप्यूटर 1 सेकंड में 18,000 करोड़ ऑर्डर को पूरा कर सकता है। फिर से सुन ले, कंप्यूटर 1 सेकंड में 18,000 करोड़ ऑर्डर को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर का वजूद ही सुरात के लिए हुआ है, स्पीड के लिए हुआ है। कंप्यूटर मकसूद की जात तू नहीं है, बल्कि प्रोग्राम चलाना तेरा मकसद है। उसके अंदर प्रोग्राम रखता है, आलिम इल्म रखता, शायर नात रखता है, मुकर्रिर तकरीर रखता है, मुहद्दिस हदीस रखता है। रिलायंस वाला अपना बायोडाटा रखता है, नोकिया वाला अपना बायोडाटा रखता है, सैमसंग वाला अपना बायोडाटा रखता है, होंडा वाला अपना बायोडाटा रखता है, हीरो वाला अपना बायोडाटा रखता है। जो जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट की चीजें रखता है। चलते चलते 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, एक फाइल 1 करोड़ की होती है, अचानक रुक जाती है। इंसान जाके इंजीनियर को बुलाता है, इंजीनियर देखता है, चेक करता है, तो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस फाइल के अंदर वायरस लग गया है, लिहाजा इस वायरस को हटाना होगा, तब 1 करोड़ की फाइल चलेगी। कहा कैसे हटेगा, कहा एंटीवायरस अपलोड करना होगा। एंटीवायरस खरीदता है 500 के अंदर, नॉर्टन कंपनी का हाई पावर एंटीवायरस अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद जितने फाइल थे सबको सेलेक्ट कर देता है, एंटीवायरस पर क्लिक करता है, हर एक वायरस को चुन चुन के अंदर से निकाल कर स्क्रीन पे शो कर देता है, और ऑप्शन आता है इस सब को डिलीट कर दे आप। एक एंटीवायरस तमाम वायरस को पकड़ के मौत की मुंह में डाल देता है, सुला देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, निस्तो नाबूद कर देता है। मिसाल समझ लिया आपने, तो सुने, अल्लाह की कुदरत के बेशुमार प्रोडक्शन है। अल्लाह तबारक व तआला ने चींटी को बनाया, ये कुदरत का प्रोडक्शन है। एनिमल्स को बनाया, ये कुदरत का प्रोडक्शन है। सी को बनाया, ये कुदरत का प्रोडक्शन है। फिश को बनाया, ये कुदरत का प्रोडक्शन है। अल्लाह तबारक व तआला ने बर्ड्स को बनाया, ये कुदरत का प्रोडक्शन है। अल्लाह की कुदरत का सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन इंसान है। दलील कुरान की ये आयत है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, आदम की औलाद को हमने शर्फ़े करामत दिया है। अल्लाह ने इंसान को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एबल टू टच एंड सीन, ये बॉडी हार्डवेयर है, सर हार्डवेयर है, हाथ हार्डवेयर है, फिंगर हार्डवेयर के पार्ट्स है, पांव हार्डवेयर के पार्ट्स है, हथेलियां हार्डवेयर के पार्ट्स है, फुट हार्डवेयर के पार्ट्स है, फिंगर्स हार्डवेयर के पार्ट्स है, दिल हार्डवेयर के पार्ट्स है, ये सीना हार्डवेयर के पार्ट्स है, पेट हार्डवेयर के पार्ट्स है, बैक हार्डवेयर के पार्ट्स है, फ्रंट हार्डवेयर के पार्ट है, अप साइड हार्डवेयर के पार्ट्स है, लेफ्ट साइड हार्डवेयर के पार्ट्स है, बेशुमार हार्डवेयर के पार्ट्स है। ऐसे ही अल्लाह ने सॉफ्टवेयर बनाया जिसको देखा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग रूह कहते हैं, उसको रूह कहा जाता है। ये जिस्म हार्डवेयर है, रूह सॉफ्टवेयर है। रूह की हकीकत को जानने के लिए लोगों ने सवाल भी किया था, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ए मुस्तफा, आपसे लोग रूह के बारे में पूछते हैं, आप बता दें ये आलम अवामिर इलाहिया से है। उसका जवाब ही नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना बता दिया गया है अल्लाह के अमर से है, ये अल्लाह के मामले से है। ये हकीकत रूह क्या है ये किसी को नहीं मालूम। रूह फील की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। ऐ अल्लाह, तूने जिस्म और रूह को क्यों पैदा किया? याद रखे, रूह मकसूद भी जात नहीं है, जिस्म मकसूद भी जात नहीं है। अल्लाह ने रूह और जिस्म को ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया है। दलील कुरान की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पता ये चला अल्लाह
अल्लाह ने जिस्म और रूह को ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया, नमाज के लिए पैदा किया, रोजा के लिए पैदा किया, हज के लिए पैदा किया, ज़कात के लिए पैदा किया, तहज्जुद के लिए पैदा किया, तिलावत के लिए पैदा किया, क़िरात के लिए पैदा किया, तहरीर के लिए पैदा किया, तबलीग के लिए पैदा किया, जिहाद के लिए पैदा किया, ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया। और हमारा अल्लाह सबसे बेहतर जानता है कि ईमानी प्रोग्राम में चलते 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 कहीं न कहीं वायरस लग जाएगा। इसलिए हमारा अल्लाह जानता है कि इस ईमानी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए वायरस बन के कभी मुनाफिक आएंगे, वायरस बन के कभी मुअतज़िला आएंगे, वायरस बन के कभी दहरिया आएंगे, वायरस बन के कभी जबरिया आएंगे, वायरस बन के कभी राफ़ज़िया आएंगे, वायरस बन के कभी जहमिया आएंगे, वायरस बन के कभी कभी वहाबिया आएंगे, वायरस बन के कभी दयाबना आएंगे, वायरस बन के कभी अहले हदीस आएंगे, वायरस बन के कभी बदअक़ीदा बदमज़हब आएंगे। अल्लाह जानता है कि ईमानी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए हर दौर में वायरस आएंगे। 14वीं सदी हिजरी में जब वहाबी देवबंदी वायरस बन के ईमानी प्रोग्राम को ब्रेक कर रहा था, रोक रहा था, तो अल्लाह ने एंटी वायरस बनाकर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, वहाबी वायरस है, देवबंदी वायरस है, मुअतज़िला वायरस है, मोदीचक वायरस है, कांग्रेस वायरस है, बीजेपी वायरस है, आरएसएस वायरस है, बजरंग दल वायरस है, फिरक़े बातिल सबके सब वायरस है जो रूह इस्लाम को खींचना चाहते हैं, इस्लामी कानून को खींचना चाहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ईमान को छीनना चाहते हैं, इस्मत मुस्तफा पे हमला है, इल्मे गैब मुस्तफा पे हमला है, इस्मत फातिमा पे हमला है। अल्लाह ने एंटी वायरस अहमद रजा को बनाया है, जिसकी भी बॉडी अहमद रजा से कनेक्टेड है, बरेली से जुड़ी हुई है। उस बॉडी में कितने भी तूफान आए उस बॉडी का बाल बेका नहीं हो सकता है। जो अहमद रजा से जुड़ गया है उसके ईमान पर कोई तूफान असरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि आला हजरत इस एंटी वायरस पावर को बताते हुए इरशाद फरमाते हैं, तुझसे डर से सक और सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौड़ा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बहुत जिंदाबाद।